comments on Mizo there's no controversy. अगर आप controversy बोल रहे हो तो मतलब यार you're just taking it the wrong way. I think वो um, मीजो से आप उनकी टीम में कैरी होगी बीजेएमआई में. That's not what she said. मीजो ने बोला कि शी को कैरी करना पड़ेगा उन लोग को बीजेएमआई में, ऐसा बोला. तुम लोग ने गलत समझा. एंड पायल जी ने भी वही एड ऑन करते हुए यही बोला था कि हाँ शी सबको कैरी करेगी. लाइक दे सेड द सेम थिंग. बट आई थिंक वो फिर मीजो को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके बाद. शी थॉट कि पायल मिसअंडरस्टूड और समथिंग. आई डोंट नो. बट इट्स ऑल चिल. You guys gotta chill. Don't make a thing of it. Palji was just trying to tarif of me. You have a great team. You guys will rock WCG as well. Sorry, we misunderstood the statement. Yeah, वो थोड़ा misunderstanding हो गया था यार guys. Chill करो. हो जाता है कभी कभी मतलब misunderstanding. But ऐसा कुछ भी नहीं था. किसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंड, पब्लिक ने मोस्टली मिसअंडरस्टैंड किया. पायल जी वाज ट्राइंग टू ऐड टू दैट कि हाँ शी इज रियली गुड एंड शी विल कैरी ऐसा. शी वाजंट ट्राइंग टू लाइक से एनीथिंग लाइक जैसा भी पब्लिक ने लिया, वियर्ड लिया पब्लिक ने थोड़ा, जो अरे मैंने चैट दादा में अब देखा. तक नहीं आया यार. बट इट वाजंट दैट वे एट ऑल. क्या है जोकर, तू मेरे नए कंट्रोल से भी नहीं हरा पाया मेरे को. अरे भाई तेरे कंट्रोल तेरे अंदर डाल भाई. डाल तो दिया, पूरा M4 डाल तो दिया तेरे अंदर. 5 हेक्टर, स्केरी, रॉनी पाजी, ये 3 तो वी में डन है. वशिष्ठा, और इनके साथ 3 लौंडे दे रहे ट्राई आउट. कौन 3 लौंडे बताओ, कौन 3 लौंडे? एक तो तुम्हें नाम पता ही होगा. एक है सीके का सौम्य, ठीक है, शॉकवेव, हाँ वही. एक है सौम्य. दूसरा 8 बिट का प्लेयर है. कौन बताओ? 8 बिट का एक प्लेयर कौन है? रेडन. यस, रेडन. और तीसरा कौन है? तीसरा है सेवियर, सिम भाई. तो ये 3 दे रहे हैं ट्राई आउट और ये 3 अभी डन है. ये है वशिष्ठा का नाम. क्लियर? ओके. निंजा जॉर्ड की बात करते हैं. निंजा खेल रहा है किसके साथ? निंजा खेल रहा है सोम बाबू के साथ, जिनके साथ खेल रहा है स्मोकर भी. अब मुझे समझ आया कि सोम एंड स्मोकर दोनों आइजल्स हैं. तो क्या है ये पता चलेगा. ऑन के साथ एम भाई हैं और साथ में है वाइपर. बट वाइपर आई थिंक नहीं होगा कंफर्म यहाँ पे, जो मतलब मुझे समझ आ रहा है. क्योंकि क्योंकि वाइपर बाय द वे जेनेसिस से वाइपर बाहर हो गया. एक और लिख देती तुम्हें, जेनेसिस से वाइपर आउट है. सो या बट ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे कंफर्म होगा. तो आई बिलीव वो तो जेनेसिस के साथ ही खेलेगा शायद मोस्टली. आई डोंट रियली नो दिस वाइपर वाला सीन. आई रियली डोंट नो दिस वाइपर वाला सीन. वाइपर क्यों चला गया? अब दिस इज स्पेकुलेशन जो मेरे को एक बंदे ने और बोली थी, बट अब सतीश भाई भी बोल रहे तो मुझे लगता है कि कंफर्म ही होगा. आगाज हिंदी में तो कास्टिंग नहीं करेंगे. अरे बट जापानीज और कोरियन लैंग्वेज में तो कास्टिंग होगी ना मित्र. कैसा चल रहा है? और हाँ, पंक का तो आरएनटीएक्स कंफर्म ही है यार. अब तो मतलब सबको पता ही है. अब तो अब इसमें क्या भाई, हाँ भाई आरएनटीएक्स है, कंफर्म हो गया है. तो पंक का तो अरे आरएनटीएक्स यार तो पता ही है सबको. 8 बिट का लाना बताओ यार. पीपल आर सेइंग कि एडिट में कोई टीम ज्वाइन कर रही है, बट तुम्हें भी पता है मैं किसका नाम बोलूंगा, बट वो चीज कंफर्म नहीं है अभी. वो बहुत वो है वेग
ड्यूमर टाइप है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। अजी मतलब सोमराज फिर बीजीएस जीत रहा है भाई। बीइंग ऑनेस्ट, इतिहास गवाह है कि जब 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 सोम बाबू ने स्क्रैच से एक टीम बनाई है, सोम बाबू ने ट्रॉफी ही उठाई है। तो व्हाट दिस, आई सॉ दिस। ऐसा प्लेयर जिसके टीम में आप खेलना पसंद ही नहीं करोगे अगर वो आ गया खेलोगे। ओमेगा जॉनथन Yeah, I'll swap. Who do you want? I'll go with an IGL. एक IGL चाहिए मुझे, so I'll go with Omega. बट इन सब के बीच में यहाँ पे एक कमेंट भी था। अगर ओमेगा को ऑफर आया गॉडलाइक से, कल आ जाएगा, और इस पे एक कमेंट भी था कि ऑफर की बातें नहीं करते हैं, खुश रहो, मौज करो भाई, प्यार बांटो, गलती से ट्रिगर होकर कुछ राज बाहर आ जाएंगे वरना मेरे से। ओरांगुटैन एसिड वेल लाइक बिग ऑक्स खोलने का टोटल कॉस्ट कितना होगा ब्रो? मुझे लगता है कि यार कम से कम भी नहीं तो एसिड वेल ने भी 10-15 करोड़ से ऊपर तो खर्च कर दिया होगा, मतलब शायद और भी ऊपर हो सकता है। बट आई फील मतलब यार देखो, मुझे नहीं लगता कि यार मेरी उतनी ज़्यादा समझ है कि मैं वो खर्चे को बता सकूं या खर्चा हिसाब लगा सकूं। बट मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 करोड़ के आसपास, या मे बी मोर देन दैट। अभी EWC हुआ था, उसमें भी बहुत खर्चा हुआ। सो आई एम नॉट रियली श्योर, मतलब मेरा मानना है कि इससे ऊपर ही हुआ होगा, 10-15 CR से ऊपर ही हुआ होगा, कम नहीं हुआ होगा। क्योंकि भाई जेन्युइनली बताऊं, K9 को बनाने से लेके अभी तक 2 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास का खर्चा तो हमारा हो चुका है, और हम लोग कुछ भी नहीं करते इतना। तो एसे ट्वेल्व भाई यार, उनका तो भाई मतलब मुझे लगता है कि यार एसे ट्वेल्व का अगर आप बूट कैंप भी देखो तो 5 to 8 lakhs का तो प्रॉबेबली उनके बूट कैंप का रेंट ही होगा महीने का। 5-7 लाख का तो रेंट ही होगा कम से कम मिनिमम बूट कैंप का। फिर भाई बहुत सारे खर्चे, और मुझे लगता है कि यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट अगर बिजली के बिल की बात करोगे तो कम से कम भी नहीं तो 1-1.5 से 2 लाख रुपए का वो बिजली का बिल भरते होंगे। 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए का ब्रो। एसे ट्वेल्व जैसी बिग ऑर्ग ओपन करने में ब्रो देखो यार, देखो ये एक ऐसा सवाल है जो मैं कंपैरिजन करूं तो यार, कि चांद पे जाने का कितना खर्चा आएगा, चांद पे जमीन खरीदने का कितना खर्चा आएगा। ना आप जमीन खरीदने वाले हो, ना आप चांद पे जाने वाले हो, ना मुझे पता भाई। अब मैं बस तो चलाता नहीं चांद पे। सो वही वाली बात है भाई, आप बोल रहे हो कि एसे ट्वेल्व जैसी ऑर्ग खोलने का शुरुआत का खर्चा, एसे ट्वेल्व जैसी ऑर्ग खरीदी नहीं जाती है या बनाई, या ऐसे मतलब पैसों से नहीं बनती वो। एसे ट्वेल्व पैसों से नहीं बनी है, एसे ट्वेल्व मेहनत से बनी है। थक भाई की मेहनत थी, उनकी विजन थी, मॉर्टल भाई की मेहनत थी, गोल्डी भाई का सपोर्ट था, और जितने भी क्रिएटर्स 8-बिट में हैं, चाहे आप माफिया को बोलो, मर्सी भाई को बोलो, बाय 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 लव यू, चाहे आप माफिया को बोलो, मर्सी को बोलो, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वहां पे, ठीक है। तो सब लोगों की कलेक्टिव मेहनत है। तो भाई अभी आप चाहो भी तो पैसों से तो नहीं बन सकती वो। जो चीज वो बनी है, जो नाम उन्होंने बनाया है, वो पैसे से तो नहीं बनेगा ब्रो।